स्वागत है आपका हमारे चैनल कैच लाइव विद अस में। और आज हम लोग अब हो गई है रात और आज हम लोग जा रहे हैं। आज है 1 अक्टूबर और आज से हमारी अब से जगह जगह की रामलीलाएं शुरू हो रही है। फेस्टिवल सीजन रहेगा, फेस्टिवल सीजन स्टार्ट ही हो रहा है तो रामलीलाएं स्टार्ट हो गई हैं। तो यहाँ पे आज हम सबसे जा रहे हैं गाजियाबाद की, तो मुझे लगता है वो सबसे नामी वही है ना, कविनगर। हाँ, कविनगर की रामलीला आज हम जा रहे हैं और आप लोगों को भी लेके चल रहे हैं अपने साथ। और वहाँ पर बढ़िया लगती है, ये तो सभी को ही पता है। जा रही हैं अपने साथ, प्रियांक को भी लेके जा रही हैं अपने साथ। हाँ, सबको, हम सब जा रहे हैं। पापा नहीं जा रहे, बस हम सब जा रहे हैं। तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, फटाफट चलते, क्योंकि मेले में इतना कुछ है कि हम अगर बात करेंगे तो फिर तो वही हो जाएगा ना। तो इसीलिए अब फटाफट निकलते हैं और आप हमारे साथ मेला देखिएगा, ठीक है? चलिए। तो गाइस आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं गेट नंबर 2 से, कविनगर मेले में एंटर हो गए हैं। और यहाँ पर ये मेला स्टार्ट हुआ 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है और ये रहेगा 13 तारीख तक। दशहरा है 12 तारीख का और भरत मिलाप है 13 तारीख को। तो जो रामलीला है वो यहाँ पर शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं मेले में लाइटों की जो जगमगाहट होती है, जो आवाज़ होती है, वो इतनी सुंदर, इतनी अच्छी। यहाँ ये जो है ना गाजियाबाद का सबसे फेमस मेला है, तो रौनक ही मेले की अलग ही होती है। और कविनगर रामलीला मैदान में ये लगता है, यहाँ पर रामलीला भी होती है और मेला भी, और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं यहाँ पर। मतलब बचपन से मैं इस मेले को सुनती आई कि सबसे अच्छा मेला है और अभी तक भी ये सबसे अच्छा ही मेला है। तो चलिए आप देख सकते हैं, देखिए सब तरीके के झूले लगे हुए हैं। ये मुझे सबसे डेंजर लगता है और मैं कभी इसमें बैठी नहीं। डेंजर झूला, रेंजर झूला। तो अभी आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले प्रियांक को, क्योंकि बच्चों के लिए मेला जो होता है ना, बड़ों के लिए इतना नहीं होता, बच्चों के लिए होता है। तो प्रियांक को सबसे पहले हमने ड्रैगन में बिठाया, छोटे ड्रैगन में। उसके बाद आप देख सकते हैं ये भी पूरा उल्टा पुल्टा कर देता है। 150 की टिकट है। अब पता नहीं यूँ आप झूले और मेला भी ना बड़े महंगे हो गए हैं, वरना पहले मेले होते थे सस्ते और इंजॉयमेंट के लिए। पर अब तो भाई सब कुछ पैसे वालों का हो गया है, जिस पे पैसा है वही सब कुछ कर सकता है। तो आप देख सकते हैं 120 रुपये की टिकट है। अगर 4 लोग भी जा रहे हैं तो उनके 500 रुपये तो एक झूले में ही गए। क्या झूला झूलेंगे, पर कोई बात नहीं, फिर भी इंसान इसी टाइम के लिए मे भी पैसे इकट्ठे करता है कि मेला जाएंगे, है ना। तो आप लोग भी जाइएगा हमारी वीडियो देखकर और देखिए सीए साहब बुला रहे हैं, आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ। उसके बाद प्रियांक को पसंद आया था ये वाला झूला, तो इस झूले में बैठा। बच्चों के झूले की टिकट जो है वो 60 रुपीज़ है। तो प्रियांक जिसमें भी झूला है ना, इससे पहले ड्रैगन, वो भी 60 और अब ये वाला भी 60। प्रियांक अब थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो गया और इंडिपेंडेंट हो गया है, तो अब झूल लेता है, छोटा नहीं है। तो बड़ा ही खुश झूल रहा था, मतलब डर नहीं रहा था। आप देख ही रहे होंगे कैसे इंजॉय कर रहा है। तो ये जो बच्चों के झूले की टिकट है वो मैंने आपको बता दिया 60 रुपीज़ है। और सभी की ट्रैम्पोलिन, ये एक मिकी माउस है ना, सबकी यही टिकट। और बड़ों के झूले की जितनी भी टिकट्स हैं वो 120 से ऊपर ही है। उसके बाद हम लोग पहुँचे थे भूत बंगले पे। देखिए देखो गाइस, हम आ गए भूत बंगले में। अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। सबके पीछे जाना पड़ रहा है, जैसे जैसे सब जा रहे हैं। क्या हो गया प्रियांक, क्या हुआ? कुछ नहीं है, आजा मेरे साथ। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आजा आजा, तुमको कोई नहीं है। चल चल चल। भूत बंगले में प्रियांक गया डर, और जाना भी इसी को ही था और रोते हुए आया है ना। क्या हो गया था, क्या हुआ था? पैर पकड़ लिया। तो गाइज उसके बाद आपने देखा भूत बंगले में प्रियांक डर गया था। उसके बाद हम जैसे ही नेक्स्ट आगे बढ़े तो ये एक्वेरियम वाला पार्ट लगा हुआ था और यहाँ पे फिशेज है अंदर। यहाँ हम गए नहीं क्योंकि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इसमें और प्रियांक को भी नहीं था, क्योंकि प्रियांक को इंतज़ार था मिक्की माउस का। तो जैसे ही हम वहाँ बढ़े उससे नेक्स्ट ही मिक्की माउस था, तो प्रियांक हमें मिक्की माउस की तरफ खींच लाया। पर एक्वेरियम की टिकट 100 रुपीज़ है और मिक्की माउस की मैंने आपको फिर से बताया वही 60। बच्चों का यही है और प्रियांक ने इसमें एंजॉय करना स्टार्ट करा। आप देखो इसमें तो बस बच्चे ना ऐसे दौड़ते हुए इसी पे खींच के लेके आते हैं, जैसे पता नहीं मिक्की माउस तो मतलब बहुत ही फेवरेट है। उसके बाद आप देख सकते हैं सीए साहब क्या कर रहे हैं। ये देखो दौड़े छूटे सिर्फ यही दिखाई देती है ना। गोलगप्पे, पाव भाजी,
मेले का स्वाद कैसा है? मेले जैसा। ठीक है। कितने का? 20 का। अच्छा, मोहन हलवा। हाँ हाँ, आ जाओ। खजला लिख रही है। खजला भंडार आपका स्वागत है। तो गाइस खजला भंडार से आगे बढ़ते हुए हम लोग अब एंटर कर चुके थे शाही, जो ये यहाँ पे बिल्कुल 5 स्टार रेस्टोरेंट वाली फील जो देते हैं ना। आप देखिए इनका डेकोरेशन, देखिए इनका खाना, देखिए इनके बनाने वाले शेफ को देखिए, सफाई देखिए, सब कुछ मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये मेले में लगाए हुए टेंट हैं या मेले में लगाए हुए मतलब जो स्टॉल हैं वो है। मतलब इतने प्रोफेशनल। बस मुझे जो एक दिक्कत लग रही थी यहाँ पर कि यहाँ पर ना सेल्फ सर्विस थी, आपको खुद ही लेना है, आपको टोकन खरीदना है, फिर अपना वही वेट भी, क्योंकि भीड़ बहुत होती है तो आपको अपनी कुर्सी और वो टेबल भी सेलेक्ट करनी है, पकड़नी है, और आपको सर्व भी खुद ही करना है। तो वो था। बाकी देखिए फिर उससे नेक्स्ट जो है एक और आ गए जेडी केटर्स, तो वो भी बड़े ही अच्छे से सजा भी इतने अच्छे से रखा है, ऐसा लग रहा है किसी शादी में आ गए हैं आप। और ये देखिए टेंट ही मतलब इतने महंगे लगा रखे हैं, तो आगे का तो क्या कहा जाए। और अभी मेला शुरू ही हुआ था तो भीड़ भी काफ़ी कम थी, और पर ऐसा आप कम भी नहीं कह सकते क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो इसलिए मैं इसको कम कह रही हूँ। और मतलब छोटे बड़े सब तरीके के मतलब स्टॉल लगे हुए थे, जिसको जिस पे जगह मिल जाए, जिसका जहाँ बजट बैठ जाए वो वहाँ पर खा सकता है। और सब चीज़ों के अपने अपने प्राइस हैं। अब मेले सस्ते तो रहे नहीं हैं, और हमें भी फिर हम बैठ गए थे एक जगह पे, हमें लगा कि ये ठीक सा है, तो हमने एक थाली ले ली। सीए साहब ने काठी कबाब ले लिए, और मैंने बोला था मक्के की रोटी और सरसों का साग, तो वो नहीं मिला। तो अब नहीं मिला तो कोई बात नहीं। हाँ, प्रियांक ने चिली पटेटो ले लिए थे। तो ये देखिए सीए साहब अपने काठी कबाब एंजॉय कर रहे हैं, और अभी खाएंगे और इन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि इसको खाऊं कैसे, मुंह से खाऊं, स्पून से खाऊं। ये देखो छोड़ दिया खाते खाते, अब कैसे खाऊं, फिर स्पून से निकालने लगे, फिर मतलब इनको पता ही नहीं, फिर मुंह से, तो ये पता ही नहीं चल रहा कि खाना कैसे है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो ये डोनाल्ड पेस्ट्री शॉप जो है ये काफ़ी फेमस मतलब एक ब्रांड है ये, है ना, और वो भी कवि नगर मेले में लगा हुआ है। तो आप सोचो कि मतलब बहुत ही मतलब अच्छे यहाँ पे ब्रांड आते हैं और अपनी चीज़ें सेल आउट करते हैं, और जो छोटे छोटे बेचने वाले होते हैं जो हमारे भैया, वो भी आते हैं यहाँ पर। तो सभी चीज़ों के बहुत ही अच्छे रेट मिलते हैं। अब देखो हम पहुँच गए जूतियों की दुकान में। मतलब यहाँ पे क्या क्या मिलता है, साड़ियाँ हैं, जूते हैं, दर्द की दवाइयाँ हैं, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, शो पीसेस हैं, फ्लावर पॉट्स हैं, मतलब इतनी चीज़ें हैं मेले में कि भाई मतलब मेरे को तो देख रहे, देखो पापड़ वगैरह सब कुछ बिक रहे थे। अब ये देखो यहाँ से तो हमने सामान लिया भी था, क्लेचर वगैरह लिए थे, रबर बैंड ली थी। अब देखो मम्मी कर रही है ना सेलेक्ट, तो यहाँ से लिया था, और ये शॉप पे कुछ ज़्यादा महंगा नहीं था। उसके बाद आगे बढ़े तो आ गई प्रियांक की दुकान, और यहाँ से मतलब ऐसी जगह ये होती है ना कि बच्चों को देख रहे हो आप, मैं दिखा रही हूँ ना, लेज़र लाइट पहले से ही फिक्स करके गया था कि मुझे मेले में लेज़र लाइट चाहिए, और लेज़र लाइट मिली 140 रुपये की, है ना। और ये सब इसने कुछ और भी लिया था ना, क्या लिया था, हाँ वो जो आसमान में उड़ता है एक, वो भी लिया था। फिर हम बड़ी मुश्किल से इसको कन्विंस करके लेके आए कि प्रियांक इसको ना जो है अभी सारा कुछ नहीं लेना, क्योंकि अभी और भी मेले बाकी हैं, तो ये तो फर्स्ट डे है मेले का, क्योंकि हम अभी आपके लिए आने वाले और भी मेले की वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि एक मेला नहीं लगता है, बहुत सारे मेले लगते हैं। उसके बाद देखिए आप, कुशन कवर भी है यहाँ पर, बेडशीट भी है, सब वही प्राइस में था। मुझे तो सस्ता लगता नहीं है मेले के अकॉर्डिंग, जो दुकान पे मिलता है वही मेले में मिलता है। अब आपकी मर्जी है आप जहाँ से लेना चाहें। बाकी एक सेल वाली शॉप थी, और यहाँ पे हाँ हमें चीज़ें थोड़ी लगी कि थोड़ी सी सस्ती हैं, तो साहब कह रहे हैं आराम से बोलो, तो सस्ती लगी, तो हमने उस हिसाब से देखिए आप सर 30 की ना ये सारी प्लेट जो रखी हैं 30 ईच है। तो ये मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई मेले के अकॉर्डिंग वाली शॉप है, और ये इस पर भी आप देख रहे हैं कैसे लीव्स का डेकोरेशन कर रखा है। तो सारी शॉप बड़े अच्छे से सजा रखी थी और सब कुछ, और हमने यहाँ से ले ली थी ये 3 कटोरियाँ, और फिर सजावट के हिसाब से प्राइस भी थे। वो तो होता ही है भाई, है ना, अट्रैक्ट तो यही चीज़ें करती है ना। तो देखो
तो यहाँ से हमने ये ले लिया। अट्रैक्ट तो खैर मुझे बहुत कुछ कर रहा था मेले में, पर मैं बस मुंह मोड़ के चली आई क्योंकि सीए साहब ने पैसे ही नहीं दिए। नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसे तो मेरे पास भी रहते हैं, पर बस हर चीज़ खरीदी नहीं जाती ना। तो आप देख सकते हैं ये भी डेकोर के पीसेस कितने अच्छे थे। और उसके बाद लड़कियां भी ऐसे तो अच्छी लगती हैं, पर शादी तो नहीं करी जा सकती। हाँ, सही बात है। ऐसी समझ रहे हो ना, बस समझ रहे हो ना, सब कुछ नहीं लिया जा सकता जीवन में। अच्छा तो बहुत कुछ लगता है, तो वही मेले में हमें भी बहुत कुछ अच्छा लग रहा था, पर हमने नहीं लिया, है ना। सब कुछ नहीं लेते। और ये सब बस प्रियांक को खींचे जा रहे थे कि प्रियांक को लेके जाऊंगा तो ये तो अपने आप आएंगे। अब आप देख सकते हैं गीजर चिमनी तक बिक रहे थे मेले में। और आप देखिए लोग देख रहे हैं बैट बॉल। आप देखिए मैंने दिखाया RPL टायर्स, काफ़ी बड़े बड़े टायर, मतलब बिकते ही होंगे तभी ये लोग आते हैं, क्योंकि मेले में यहाँ पे हाँ मेले में यहाँ पे ना स्टॉल लगाना भी कोई इजी बात नहीं है, बहुत किराया लेते हैं ये लोग। तो फिर मतलब इनकी सेल होती होगी। अब सर्दियों का भी सामान आ चुका था, स्टॉल वगैरह। मतलब पहले मेले में ये चीज़ें नहीं होती थी, पर अब सब कुछ मेले में मिलता है। और पसंद करने वाला चाहिए, खरीदने वाला चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे सुनिए। ठीक है, तो फिर मुझे ये बता दो, ये राम जी वाला जो फ्रेम है वो कितने का है? ये वाला बताओ, इधर हाँ लो इधर आ गए। ना बताओ कि यूट्यूबर तो नहीं हो ना? वही है। तो फिर तो हम लोग को पूरी बता दो। पूरा रेट इसका 4500 रुपये का लाइट में है। ठीक है, किस चीज़ के हैं ये खाली पेपर पे शीट पे मैट पेपर टेक्सचर में, लाइट में, 3 इंची फ्रेम में, डबल फ्रेम बॉक्स में। 4500 के। 4500 का। ठीक है, नहीं सही है। और ये जो लंबे वाले हैं सिंगल पीस 450 का, कॉपर शीट पे सिंपल फ्रेम लाइट है। आओ मम्मी। तो गाइस उससे आगे बढ़े, उस शॉप से आपने सुने लिया शॉपकीपर भैया की बात, और उसके आगे बढ़े तो ये रेजिन आर्ट वाली जो सीनरीज होती है ना, ये वो थी। तो मुझे ये भी अच्छी लग रही थी। अब देखिए ये साड़ी अच्छी लग रही थी, पर खोल के देखी तो पुरानी जैसी लग रही थी, मैंने छोड़ दी। फिर हमने रेट भी नहीं पूछा इसका। उसके बाद ये बंधनवार वगैरह ये बहुत मिलते हैं मेलों में, तो मुझे अच्छे लग रहे थे, तो ये हमने लिए भी है मेरे। आप देख लीजिए रबर बैंड वगैरह है मेरे पास, और मम्मी देख रही थी कैसा है, तो ये भी हम लेके आए हैं। मेला काफी अच्छा था। मेला हमने देख लिया है और मेला काफी अच्छा लगा हुआ है। और आज फर्स्ट डे था, फोन छीन लिया था प्रियांक से तो वहाँ पे। और मेला काफी अच्छा लगा हुआ है, आज फर्स्ट डे था मेले का, और कविनगर मेले का तो नाम है। और अब वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में ही पूछ लीजिएगा। अंधेरा आ रहा है, सो ज्यादा बात नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।